नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर मैं दीपंकर समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, आपका दोस्त और बिजनेस ग्रोथ एसोसिएट, महिलाओं के ग्रुप माइक्रो फाइनेंस की बात कर रहा हूँ। टॉपिक देखकर कंफ्यूज मत हो जाइएगा। माइक्रो फाइनेंस बिजनेस की बात कर रहा हूँ, चाहे वो आरबीआई वाले माइक्रो फाइनेंस हो, चाहे वो सेक्शन 8 वाले माइक्रो फाइनेंस हो। माइक्रो फाइनेंशियल एक्टिविटी में बहुत बड़ा प्रॉब्लम बोलना चाहिए या फिर एक ऐसा प्रैक्टिस है जो प्रैक्टिस बहुत परेशान करता है कंपनी को भी और कस्टमर को भी, और फाइनली घुमा फिरा कर कस्टमर और कंपनी ही उसमें परेशान होता है। वो कैसे होता है, देखिए। माइक्रो फाइनेंस कंपनी क्या करती है, आइदर अपने एम्प्लॉय रखती है, ग्रुप मीटिंग, महिलाओं के ग्रुप लोन देने के लिए जो ग्रुप की मीटिंग होती है उसके लिए एम्प्लॉय रखती है, या फिर एजेंट रखती है। नॉर्मली एम्प्लॉयज़ ही होते हैं, लेकिन एम्प्लॉयज़ जो रहते हैं ना, वो लगातार किसी एरिया में जाते जाते वहाँ पर सारे लोगों से संबंध बना लेते हैं, जो कि संबंध बनाना इस बिजनेस का एक पार्ट है, क्योंकि उनके साथ में प्रॉपर बातचीत, रिलेशनशिप रहेगा, तब जाकर वो उनकी बातों को समझ पाएंगे, लोन सही तरीके से ले पाएंगे, समय पर दे पाएंगे। ये फेयर प्रैक्टिस की बात कर रहा हूँ, जो सही काम होता है उसके बारे में। लेकिन आज से 10-15 साल पहले से जो प्रैक्टिस मार्केट में चल रहा है, और ये इसको हटाने की बहुत कोशिश की गई है, वो ये है कि जितने भी एम्प्लॉय जो कि बहुत अच्छी पकड़ रखते हैं, वो ग्रुप्स से बात करते हैं पहले अकेले में, और उनको बताते हैं कि अगर आपको लोन लेना है तो फिर 10%, 15%, 20% अमाउंट तय कर लेते हैं कि भाई 10,000 का लोन दिलवाएंगे तो आपसे 1,000 रुपये लेंगे, 2,000 रुपये लेंगे, 20,000 का देंगे तो फिर लोन दिलवाएंगे। अगर मैं दिलवाता हूँ या दिलवाती हूँ, नॉर्मली दिलवाती हूँ, है, लेडीज़ लोग रहते हैं, तो मुझे 2,000 रुपये चाहिए, 3,000 रुपये चाहिए। इस तरीके से क्या करते हैं, वो शोषण है। अब वो बेचारा जिसको लोन चाहिए उसके पेपर्स को ये अप्रूव करके देता है, अपने सीनियर से देती है, और सीनियर से बताते हैं कि लोग अच्छे हैं, फिर उनको बता भी देते हैं कि मीटिंग में जब मैं अपने सीनियर को बुलाऊं, ब्रांच मैनेजर को बुलाऊं, तो उस समय आपको कैसे बिहेव करना है। ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी है, जब तक कमीशन नहीं लिया जा रहा है, जब तक हम लोग लोन के बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं। लेकिन वो एम्प्लॉय वो पैसे ले लेता है, बाद में नौकरी भी जब उसके ऊपर बात आए तो नौकरी भी छोड़ देती है। लेकिन उसके बीच में क्या हो जाता है, सामने वाले को पूरा पैसा मिला हुआ नहीं रहता है, 10, 15, 20% उनके ऑलरेडी माइनस हो चुके रहते हैं। उसके बाद में उनको ब्याज भी चुकाना होता है, समय पर नहीं देने से उनका सिबिल भी इफेक्ट होता है। अगर वो सेक्शन 8 है तो CRA 5 मार्क इफेक्ट हो जाता है, इक्विफैक्स और एक्सपीरियंस जिसमें भी रजिस्ट्रेशन किया हुआ होता है वो इफेक्ट हो जाता है, और फाइनली उनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो जाता है कस्टमर का, और पैसे नहीं मिल पाते या कम मिल पाते हैं। यह विवाद होता है किसके साथ में, कंपनी के साथ में, क्योंकि कंपनी तो कहेगी भैया आपने पूरा टर्म्स एग्री किया है, हमारे पास में जब आप पैसा लेने आए थे, डिसबर्समेंट के लिए आए थे, उस समय भी आपने सारी चीज़ों को माना कि कोई कमीशन नहीं लिया गया है, जब मीटिंग करने आए तब भी आपने बताया नहीं। तो वो बाद में बोलते हैं नहीं सर, वो बोले कि बताने से लोन मिलेगा नहीं। लेकिन भाई सच कौन बोलना चाहिए, जो लोन ले रहा है उसको सच बोलना चाहिए, लेकिन बेचारे की मजबूरी है, इसी कारण वो बता नहीं पाते हैं। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना चाहिए, सबसे पहला चीज़ है, कंडीशन आपकी कंपनी में एग्जिस्ट तो नहीं करता है, चाहे वो आप निधि कंपनी चला रहे हो चाहे माइक्रो फाइनेंस में ये चीज़ बहुत ज़्यादा होती है। अगर आपकी कंपनी में भी ऐसा होता है तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग मॉनिटरिंग में रखिए, और अपने ऑफिसर्स को बाद में ज़रूर भेजिएगा। और जब भी आप ये सैंक्शन करते हो तो सैंक्शन करते समय में आप उससे पहले एक मीटिंग ज़रूर रखवाइए, जिसमें जो पर्सन ने पहली मीटिंग की है वो पर्सन बिल्कुल नहीं होना, मतलब होनी चाहिए, और जो बात करे वो क्लियर करे कि आपका ये सैंक्शन हो चुका है, किसी भी कारण से ये रिजेक्ट नहीं होगा, लेकिन क्या आपने कोई पैसे दिए हैं या देने वाले हैं ये बता दीजिए, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो रहा है वीडियो में। अगर आपने बोला आज कि पैसे हमने दबाव के कारण दिए हैं कि सैंक्शन नहीं होगा अगर पैसे नहीं देंगे, तो हम ये बता रहे हैं कि हम ऑलरेडी सैंक्शन कर चुके हैं, ये देखो भाई लेटर है, मैं बैठा हूं, आपको ये पैसा पक्का मिलेगा, लेकिन क्या आपने कोई पैसा दिया है या देने वाले हो। अगर हाँ तो आज बताना पड़ेगा, अगर नहीं तो कोर्ट में अगर आप बताओगे तो ये मान्य नहीं होगा कि भाई उस समय मैं दबाव में था या थी। क्यों? क्योंकि जिसने आपसे मीटिंग किया उसको हम हटा चुके हैं, हमारी आज की मीटिंग में वो पर्सन तो आया नहीं है। तो इसी कारण ऐसा क्लियर कट अगर आप काम करोगे तो कस्टमर को पता चलेगा कि भाई ये कंपनी का पॉलिसी है, इसमें कोई धांधली होता नहीं है। इसी कारण, क्योंकि कंपनी कमीशन के खिलाफ है, तो हमको भी क्या करना चाहिए, कमीशन नहीं देना चाहिए, सच बता देना चाहिए। लेकिन इसके साथ एक चीज़ और है, कंपनी को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना ज़रूरी है। जो भी पर्सन ये काम करता है, जो लेडी है या जो उनके ऑफिसर है जो ये काम करते हैं, अगर मिली भगत है तो वो सारे को आप निकालो तुरंत, और उनके अगेंस्ट में कोई कंप्लेन भी फाइल करते बनता है तो कर दो 420 का, और भले उस पर एक्शन पूरा ना होने देना, लेकिन 420 का कंप्लेंट तो तुरंत फाइल ही कर दो, 2-4 गवाह भी बना दो, और क्लियर जो गवाह है उनका तो लोन सैंक्शन ऑलरेडी हो चुका है, वो बता देंगे, ठीक है।
तो ये चीज़ को आप ज़रूर करिएगा। हो सके तो एविडेंस कलेक्शन भी कर लीजिए। जो पैसे देने वाले ना उनको बोलिए फ़ोन पे बात करने, उसको रिकॉर्ड करो आप। देखो मैं ना सारे लोगों के फेवर में हूँ, मैं बिजनेसमैन के फेवर में हूँ, कस्टमर के भी फेवर में हूँ, लेकिन गलत प्रैक्टिस के फेवर में बिल्कुल नहीं हूँ। तो इसके लिए आप प्रूफ जरूर इकट्ठा करिए, सिस्टम रखिए, प्रोसेस बनाइए, ताकि किसी भी कस्टमर का शोषण ना हो। और अगर कस्टमर का शोषण नहीं होगा तो कंपनी को भी पैसे समय पर मिलेंगे। और मैं आपको बता दूं, माइक्रो फाइनेंस बिजनेस ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल बिजनेस है, बहुत अच्छा बिजनेस है। 96% कलेक्शन रेशियो, जबकि बैंक का 67 to 70%, 70% तक कलेक्शन रेशियो, 30% उनके नुकसान जाते हैं। माइक्रो फाइनेंस के 4 से 5% जाते हैं। क्यों? क्योंकि महिलाएं बहुत ज़्यादा पावरफुल है, उनको अपनी इज्जत की चिंता है, वो पैसा चुकाना चाहते हैं, अपने परिवार को आगे ले जाना चाहते हैं, वो अपना नाम भी कभी खराब नहीं करना चाहते। तो हमको भी मदद करना है कि उनके साथ अत्याचार ना हो और कंपनी फायदे में रहे। दोस्तों आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना। प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ, वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा, कमेंट्स करेंगे तो मज़ा आ जाएगा। आपका दिन ज़बरदस्त और शुभ हो।